गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट हरसिद्धि फिजिकल एकेडमी की ओर से आज फिर हम संविदा भर्ती वर्ग 3 का एनालिसिस करने आए हैं और आज 14 मार्च 2022 का शाम की शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और अभी कुछ ही समय में क्लासेस छूटने वाली है, तो हम देखते हैं पेपर का एनालिसिस करके। और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं व्यू कि किस तरह से जो है और कुछ क्वेश्चन अगर पूछना हो तो हमें कमेंट्स में लिखकर भेजें। प्रीति रावल। आपका क्या स्कोर रहा है? 93 93। 93 रहा है। तो ये बताएं आप कि ईवीएस में या सभी सब्जेक्टों में टफ कौन सा सेक्शन था? सर मैथ्स रहा थोड़ा। मैथ्स टफ था। क्या कुछ टॉपिक किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे? सर थोड़ा सा आंसरिंग बराबर नहीं थी, मतलब आंसरिंग जो थी वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउटेबल थी। अच्छा अच्छा, आंसर मतलब कुछ तो भी घुमा फिराने वाले क्वेश्चन दिए थे कि वह नंबर बने नहीं, वो बन आंसर। नहीं पा रहे थे। अच्छा अच्छा, तो टॉपिक्स कुछ बता पाएंगे आप? नो सर, नहीं सर। टॉपिक नहीं बता। ठीक, आपकी क्लास में हाईएस्ट नंबर? 93। ठीक थैंक, हम बताएं। नरेंद्र कुमार सेन। क्या स्कोर रहा है? मेरा 83 रहा भैया। 93 नंबर। आपकी क्लास में हाईएस्ट नंबर? पता नहीं, 94 तो देखा मैंने। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ, झालावाड़ जिले से। तो आप पेपर के बारे में बताएंगे, किस तरह का पेपर रहा है? पेपर टफ था या इजी था? पेपर तो ज़्यादा टफ भी नहीं था, नॉर्मल भी था, मतलब किन किन सब्जेक्टों में टफ लगा? जैसे मॉर्निंग में अगर देखें तो ईवीएस टफ था और बाल विकास टफ था। इसमें भी थोड़ा मैथ्स और संस्कृत टफ थी। अच्छा, मैथ्स और संस्कृत टफ थी, बाकी ये सब सरल थे। तो कुछ ईवीएस में कुछ क्वेश्चन आपको याद हो? ईवीएस में मुझे ज़्यादा याद नहीं है, वो दिमाग काफी नाम बताएं। ममता। हाँ, आप कहाँ से हैं? महितपुर। पुर से। आपका क्या स्कोर रहा? 52। अच्छा, 52 रहा। पेपर टफ था, मतलब किस सब्जेक्ट को टफ मानेंगे आप? हाँ, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट टफ था मतलब? साइकोलॉजी मैथ्स दोनों। मैथ्स से टफ है। किस तरह के क्वेश्चन कुछ याद है? क्वेश्चन तो सभी टाइप्स के थे। मीन्स भिन्न से क्वेश्चन पूछे गए या इसके अलावा अनुपात समानुपात अनुपात 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 क्वेश्चन आए थे? अनुपात बहुत सारे थे, मुझे तो ऐसा तो याद नहीं है, पर 4-5 तो है। अच्छा ठीक, थैंक यू। पेपर दिया है, बहुत टफ पेपर है। थर्ड ग्रेड के हिसाब से पेपर बनना चाहिए। आप टीवी पे बताना, शिवराज सिंह तक जो बात जान ले जाना कि जो लेवल है उस लेवल पे पेपर दे। आपका क्या स्कोर? मेरे 70 नंबर आए, इससे पहले मेरे 85 आए थे बिना पढ़ाई करे। अच्छा अच्छा, क्या टफ में क्या लगा बहुत आपको? ज्यादा, पूरा पेपर बहुत टफ था। लेवल के हिसाब से पेपर दे प्लीज। अच्छा अच्छा, आप बताना बिल्कुल, ठीक। बोलना मेरे को। कुछ टॉपिक आप? ऑल सब्जेक्ट। हाँ, ठीक है समझ में ठीक। नहीं आया क्या है क्या नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक बताएं। पूजा तेजरा। कहाँ से हैं आप? सुसनेर। सुसनेर से। आपका क्या स्कोर रहा? स्कोर तो हमने सबमिट ही नहीं किया क्योंकि 4-5 क्वेश्चन छूट गए थे हमारे। क्लास में हॉल में सबसे हाईएस्ट नंबर? 94 के समथिंग है। आज का पेपर में क्या सब्जेक्ट टफ रहा? मैं तो ईवीएस तो पूछ ही रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट ईवीएस में क्या पूछा? ईवीएस में वही चंद्रयान वाला पूछा, एक को कोई मतलब चीन, एक को कोविड का भी पूछा इस बार। से क्या क्वेश्चन? में वो का सार को कोविड 2 का किसने किया पहले, जैसे पहले चीन अच्छा का। पता लगाया कि हाँ, सार्स कोविड 2। सोर्स से। हम्म। ठीक है। और मैथ्स में चतुर्भुज के 3 सवाल पूछ लिए। मैथ्स में चतुर्भुज। हाँ, पूछ लिए और आयु के भी 2 पूछ लिए, समीकरण। इसके अलावा इसके अलावा संस्कृत ठीक थी। संस्कृत में किस तरह के क्वेश्चन थे? लकार से? लकार से नहीं थे, संधि पूछे। संधि समास? संधि समास भी नहीं था, ये नहीं थे। हिंदी में? हिंदी में भी वही विलोम पूछे थे और उसके अंतर था कविता पोइम। विलोम थे, है ना? ठीक है। और ईवीएस में क्या साइंस पूछा था? साइंस में पूछा था ना, साइंस में बोलते रहे, एक तो कोविड का पूछ लिया था, उसके बाद अंतरिक्ष का पूछ लिया था, वो चंद्रयान वाला। साइंस से संबंधित जैसे विटामिन से, प्रोटीन से, इस तरह? विटामिन का भी था ना, जैसे फ्लोराइड कौन सी विटामिन से तत्व में मिला हुआ था। ठीक है। तो बहुत गिरा हुआ था आज का। लेवल मतलब ज्यादा हाई कर रखा था, तो सब्जेक्ट में जैसे किस सब्जेक्ट का हाई था और किसका कम मैं इसका इसका ही था वैसे, पर्यावरण का ईवीएस का। था? और बाल विकास में किस तरह की बाल विकास में पेडोगोजी ज्यादा थी। ज्ञान से भी इस बार नहीं पूछे, और ये वही थी मतलब भाषा। किन के पूछे थे? सिद्धांत? सिद्धांत इनके थे, संज्ञात्मक सिद्धांत पूछा था बस। अवस्थाओं से कुछ question? अवस्थाओं में से वो बुद्धि लब्धि वाला था। बुद्धि लब्धि से संबंधित था। 12 वर्षीय वालों की कितनी बुद्धि लब्धि। ठीक है ठीक, थैंक यू थैंक यू। आकाश शर्मा आगर। आगे से हाँ, क्या स्कोर रहा है आपका? मेरा 92। 92 रहा। आपके हॉल में हाईएस्ट नंबर? हमारे हाल में हाईएस्ट है 101।
101। 101 नंबर थे। तो आप बताएं कि पेपर जो है उसमें सब्जेक्ट कौन सा टफ था और कौन सा easy रहा? उसमें ईवीएस थोड़ा टफ था, बाकी सारे तो ईवीएस में आपको क्या टफ लगा, मतलब किस तरह के उसमें ज़्यादा सैटेलाइट वगैरह से जो क्वेश्चन आए हैं, सैटेलाइट से तो रेगुलर पूछ रहे हैं, पर उसमें कुछ घुमा फिरा के कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन? करंट से रिलेटेड एक कोविड को लेकर आया था एक क्वेश्चन। कोविड को लेकर। हाँ, ठीक है, कोविड में मतलब कैसा क्वेश्चन पूछे थे? मतलब वो कहाँ से निकला था, मतलब संक्रमण किस देश से, वुहान करके जो जगह है, बस वो नहीं, देश का नाम पूछा था उसने, चीन 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 आंसर है। हाँ। इसके अलावा और आप ईवीएस में ईवीएस में बाकी तो सब नॉर्मली क्वेश्चन थे, पेडागोजी वगैरह तो पेडागोजी में क्या सिद्धांत में किस तरह के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। हॉलबर्ग वगैरह किन नहीं, पेडागोजी ये बाल विकास में पूछा था उसने, कोहलबर्ग का था एक तो, और एक पावलोव से भी रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, कोहलबर्ग पावलोव दोनों से था। बुद्धि लब्धि से भी क्वेश्चन था एक, कि मानसिक आयु वास्तविक आयु इतनी है तो इसकी बुद्धि की लब्धि कितनी है, ऐसा एक क्वेश्चन उससे था। ठीक है। हिंदी और ये संस्कृत में तो नॉर्मली क्वेश्चन ही पूछे थे, बस कि उसकी पेडागोजी थोड़ी घुमा के पूछी थी। पेडागोजी घुमाई थी। ठीक है, और मैथ्स में आप टॉपिक बता पाएंगे? मैथ्स में एक तो औसत से क्वेश्चन आए थे, प्लस आयु वाले क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे कि भाई इसकी आयु इतनी है तो उसके पिता की आयु से इसकी आयु कितनी रहेगी, इस प्रकार आयु से हाँ, संबंधित आयु से रिलेटेड थे, और अनुपात वाले क्वेश्चन। एक्स एक्स वाई की वैल्यू वगैरह से संबंधित कुछ एक्स वाई की वैल्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था उसमें। नहीं था। समबाहु त्रिभुज त्रिभुज से व्रत समचतुर्भुज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे, समचतुर्भुज से हाँ। बाकी इसके अलावा बोर्ड मास के नियम से बोर्ड मास के नियम से क्वेश्चन नहीं आए थे उसमें। हाँ, नॉर्मली जोड़ और ये आए थे फिर उसमें। जैसे ईवीएस में मॉर्निंग में नदियों से संबंधित क्वेश्चन आए थे, उसमें क्या इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि ये भाई ये नृत्य से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे। जैसे कोई सा आपको कोई क्वेश्चन याद है? जैसे घूमर, कठपुतली, पनिहारी, इस तरह का कुछ हाँ, हाँ। इसमें वो था एक तो कठपुतली डांस का था। कठपुतली जो राजस्थान का है। हाँ, और एक और था, मतलब 3 क्वेश्चन थे उससे, वो मेरे को सही हाँ, 3 क्वेश्चन आए थे उसमें। और इसके अलावा बताएं कि आपको कुछ याद और साइंस में, जैसे ईवीएस में साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि विटामिन से, प्रोटीन से, या शरीर के कोई आंतरिक अंगों से, कुछ इस तरह के कुछ क्वेश्चन? विटामिन वगैरह से तो कोई क्वेश्चन नहीं था, बाकी ये ओज़ोन परत वगैरह इससे कुछ था, और उष्णकटिबंध से क्वेश्चन था एक, ओज़ोन से था, और बाकी नॉर्मली था। नॉर्मली क्वेश्चन थे। ठीक है। तो आप जो है मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो टफ जो सेक्शन है वो ईवीएस रहा है ना? ईवीएस रहा है, ठीक है। तो अगर देखें तो आज के पेपर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर बोलें तो कितने आ सकते हैं मैक्सिमम नंबर, मतलब यूँ अगर? मैक्सिमम 110 से ज़्यादा नहीं जाएँगे आज। हाँ। ठीक है, बताएँ आपका? मधुसूदन परमार, कहाँ से हैं आप? मैं उज्जैन से ही हूँ। से हो। क्या स्कोर रहा आपका? 94। 94 रहा। अब बताएँ पेपर में कुछ, जैसे ईवीएस में किस तरह के क्वेश्चन? क्वेश्चन तो खेल से पूछे थे उनने, और अपना गगनयान से पूछा था। इसके अलावा ओजोन से पूछे थे 4-5 क्वेश्चन, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये दी इनने कि जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर बहुत सौ के गलत दिए उनने। और सबसे बड़ी बात ये, मैं तो बोलता हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के खिलाफ हूँ मैं। ऑफलाइन होना चाहिए थी, यूपीएससी आपके ऑनलाइन नहीं लेता है, ऑफलाइन लेता है, पीएससी आपके ऑफलाइन लेते हैं। इससे गवर्नमेंट की क्या कमाई है कि आप ऑनलाइन ले रहे हो एग्ज़ाम? चलो, अब तो अपन ये बात करते हैं कि जैसे वो अपना मैटर नहीं है, पर अपने को जो है अभी पेपर में भी उनने बहुत से क्वेश्चन के तो गलत आंसर ही आंसर गलत दिया। दिए। अच्छा, आंसर गलत दिया। और बहुत सौ में हिंदी में देखोगे तो आंसर अलग है और इंग्लिश में अलग है। अच्छा, आप स्पोर्ट्स में बताएँगे किस तरह के क्वेश्चन? मेरी काम के 2 क्वेश्चन पूछे थे उनने। अच्छा, एमसी मैरी कॉम के जो मुक्केबाज है। कुछ फुटबॉल में कितने खिलाड़ी है, 3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछी। और पर्यावरण में उन्होंने ओज़ोन पे 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। और अपना एक चंद्रयान पे वो चीन किया जो उनने कृत्रिम वो सूर्य बनाया, उस पे क्वेश्चन था। हिंदी तो ईज़ी थी, हिंदी में तो उनने 2 वही जो नॉर्मल रहता है, और हिंदी सरल। हाँ, और संस्कृत में उनने जो 2 वही आते हैं अपना स स ये अपना पद्यांश पद्यांश पद्यांश, वो सरल थे। बाकी गणित उनने टफ पूछा था। गणित टफ पूछा था। गणित में भी टफ क्या पूछा उनने कि क्वेश्चन के आंसर आप गलत दे रहे हो, व्यक्ति हल अलग कर रहा है तो क्या लगाएगा आप बताओ ना मेरे? मतलब घुमाने का है कि मतलब टाइम खराब हो, कुल मिला के या तो मतलब व्यापम जान करके गलत उत्तर दे रहा है व्यक्तियों को कंफ्यूजन करने के लिए, या फिर व्यापम की ये मंशा है कि बस बच्चे को फीस भर दी उसने, उसको एग्जाम दे दो, नाम मात्र के लिए छुट्टी। ठीक मतलब है। आपकी क्लास में हाईएस्ट स्कोर? नहीं, मेरी क्लास में तो 94 मेरा ही था, बाकी का वो दूसरे को मालूम नहीं है। थैंक यू। नाम बताएं आपका? सचिन उपलावदिया। कहाँ से हैं आप? शाजापुर जिले से हूँ, अवंतीपुर बड़ौदिया गाँव। हाँ। आप बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा? 102। 102 नंबर रहा। आपकी क्लास में हाईएस्ट स्कोर? मेरी क्लास में कम से कम 100 से ऊपर थे, तो 120 102 मेरा ही है।
हाँ। बहुत बढ़िया, आपने जो है 100 का आंकड़ा पार किया है, बधाई हो आपको। आप बताएँ कि आज का पेपर जो है वो टफ था या ईज़ी था? कुछ हिसाब से टफ भी कह सकते हैं, ईज़ी भी कह सकते हैं क्योंकि थोड़ी-सी लैंग्वेज में और पर्यावरण में, है ना? पर्यावरण में कुछ प्रश्न ऐसे थे कि जो नहीं बन रहे थे। 1-2 जैसे कि एक मेरे कॉम का पूछा था कि किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते उतने, है ना? तो ठीक था। लेकिन एक कोई संस्था पूछी थी जिसका नाम भी नहीं याद है मेरे को कि उसका मुख्यालय कहाँ पे है, इस प्रकार का। हाँ। जैसे अगर कोई भी संस्था की बात करें तो स्पोर्ट्स से संबंधित संस्था क्वेश्चन आया हुआ है ना? नहीं, स्पोर्ट्स से नहीं, एक पर्यावरण से संबंधित संस्था थी, पर्यावरण से संबंधित। उसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जैसे था। आईयूसीएन से संबंधित है या डब्ल्यूडब्ल्यूएफ से थोड़ा-सा संबंधित? अलग ही था, ये तो पता है वो थोड़ा-सा अलग ही था। हाँ, कुछ अलग था। तो आप बताएँ कि इसके अलावा ईवीएस में किस तरह ईवीएस में यही था अपना खेल से संबंधित 1-2 इसके अलावा संगमरमर वो था अम्लीय वर्षा से किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? संगमरमर या पत्थर या दोनों? इस प्रकार का एक प्रश्न था। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस से थे संबंधित, है ना? कि ग्रीन हाउस गैस से कुछ 4 पॉइंट दिए थे कि ये कौन-सा इससे संबंधित नहीं है, तो उसमें से छाँटने थे। जैसे कि ये जैसे महासागरों के तल को बढ़ा देगा, इस प्रकार का 4 ऑप्शन थे। एक अलग छाँटना था उसमें से, गलत वाला। मतलब मॉर्निंग में भी अम्ल वर्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछा था और शाम को भी पूछा गया है। मतलब एक हाँ, ठीक है, मेरे को नहीं पता मॉर्निंग का लेकिन आप बोल रहे हो तो हाँ, पूछा गया था लेकिन। हाँ। तो आप बताएँ कि आप जैसे साइंस में क्वेश्चन आए थे क्या साइंस से? किसी में ईवीएस साइंस से संबंधित उनको मान सकते हैं, है ना? कुछ थे 1-2 जो साइंस संबंधित। प्रोटीन, विटामिन? प्रोटीन, विटामिन नहीं धातुओं से संबंधित कुछ थे। हाँ, 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 फ्लोराइड ऐसा था कुछ कि फ्लोराइड की किसके साथ आत्मीयता है ना? थोड़ी-सी हिंदी बिल्कुल वो ट्रांसलेट कर लेते हैं गूगल से ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप बताएँ कि आप मैथ्स में टॉपिक्स बता सकते हैं किस तरह के हाँ, मैथ्स में एक समचतुर्भुज के 2 प्रश्न थे, है ना? समचतुर्भुज की भुजा दे दी थी एक में और उसका क्षेत्रफल निकालना था, एक में विकर्ण दे दिए थे दोनों और उसका क्षेत्रफल निकालना था। इसके अलावा अनुपात थे, है ना? कि 144 महीने और 12 वर्ष में क्या अनुपात है? तो वो महीने में कन्वर्ट करके 1:1। इसके अलावा आयु से संबंधित था एक, है ना? पिता-पुत्र की कुछ आयु का था। इसके अलावा ये मैथ्स में हम कह सकते हैं कि रीज़निंग का था एक प्रश्न, है ना? 3 अंक की एक संख्या दी थी, उसके बराबर 5 है, एक संख्या के बराबर 4 दिया है, तो उसको रीज़निंग से ही हल करना था। इस प्रकार के थे और हाँ, 2-3 प्रश्न थे कि जो सिम्प्लिफिकेशन के थे, हाँ, सरलीकरण के थे। जैसे कि एक तो सिंपल था कि 3, 3.33, 3.333 इनको जोड़ना था केवल, है ना? इसके अलावा कुछ बटे वाले सवाल थे जिसमें कि 1 से दिया था वो निकालना था 1 से का मान, है ना? उसको सॉल्व करके, इस प्रकार से थे। और आप बताएँ कि अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन? नहीं, नहीं। हाँ। और इसके बाद बताएँ ये जो अपना ये है बाल विकास। हाँ, बाल विकास से प्रश्न अच्छे थे लेकिन थोड़ी-सी भाषा उनकी घुमा-फिरा की थी, भाषा की थी समस्या, है ना? बाकी सिंपल ही थे। कोहलबर्ग से कोलबर्ग नहीं पावलोव का था, है ना? पावलोव का सिद्धांत पूछा था। हाँ, क्लासिक हाँ, कि कौन-सा सिद्धांत पावलोव का है? अवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन? अवस्था से नहीं, एक आईक्यू से था, है ना? कि 10 वर्ष उसकी आयु है और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसका आईक्यू कितना है? हाँ, हाँ, आईक्यू का एक क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन आए हैं उसके बाल विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान हो जो आपसे बने हो? हाँ, ध्यान अभी थोड़ा-सा याद नहीं आ याद नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, अब बताएँ आप कि जैसे हिंदी में टॉपिक्स आप बता दीजिए। हिंदी में सर संधि थी इसके अलावा एक अलंकार पूछा था कि 26 मात्राएँ हैं, तो कौन-सा अलंकार है उसमें? है ना? प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएँ हैं, 14-12 पे यति है, तो कौन-सा अलंकार है? छंद से क्वेश्चन। हाँ, सॉरी छंद से है ना? ध्यान रहा अलंकार बोल दिया। छंद से था एक। इसके अलावा अगर देखें तो उसमें से ही थे, पैसेज में से ही थे। है ना? एक जो अपने पोएम थी हिंदी में, उसके रचयिता का नाम पूछा था कि इसके रचयिता कौन है? ठीक। और इसके अलावा जैसे समास है, संधि है, पर्यायवाची है, विलोम है, अनेक शब्द में एक शब्द है। पर्यायवाची विलोम थे, है ना? संधि थी, समास का नहीं था एक भी। जैसे कि संस्कृत में एक स्नेह का उसने पूछा था विलोम। स्नेह शब्द का विलोम पूछा था। विलोम पूछा गया था। ठीक है और संस्कृत में लकार से संबंधित संस्कृत में लकार का तो नहीं था लेकिन विभक्ति वचन के थे। है ना? एक शब्द दिया था कि इसमें कौन-सा विभक्ति वचन है। इस प्रकार हाँ, है ना? और कुछ बताएँ आप? युष्मान शब्द था, वो युष्मान में कौन-सी विभक्ति वचन है? हाँ, कुछ पर्वत, पठार, नदी वगैरह? पर्वत पठार नदी के नहीं थे। नहीं थे। ठीक है। तो एक एवरेज माने तो आज और याद आ पा रहा है मेरे वो नृत्य से संबंधित 2 सवाल थे। से कैसा क्वेश्चन पूछा था? तो 4 ऑप्शन दिए थे और किसी राज्य का एक नृत्य पूछा था। किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का। हाँ, कि कौन-सा लोक नृत्य है। इसके अलावा एक और था नृत्य का। आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है जैसे कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी दिया था, है ना? लावणी दिया था, इस प्रकार के कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। हाँ, हाँ, ये था हाँ, ये था। इसके अलावा एक और था ऐसा ही नृत्य का पर्यावरण में। जैसे कठपुतली पूछा था क्या? नहीं, कठपुतली नहीं। कठपुतली नहीं था। मतलब नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं अब ये मतलब कुल मिला के ये कला संस्कृति भी अब मिक्स करेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है। और कुछ आपको याद आ रहा हो?
नहीं सर, अभी तो अब ज़्यादा याद नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा-सा। आपने जो है रिव्यू अच्छा दिया है ना? बहुत-बहुत बधाई हो आपको, आपके नंबर अच्छे आए हैं। अब गारंटी सक्सेस जो इंस्टीट्यूट है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है ना? आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, थैंक यू, ओके। तो दोस्तों, आज हमने देखा पेपर एनालिसिस किया और सभी कैंडिडेट से पूछा कि आज का पेपर, तो आज देखा जाए तो पेपर जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत बता रहे हैं कि गलत आंसर दिए गए हैं। मतलब कहीं न कहीं जो है एग्ज़ामिनर को द्वारा स्टूडेंट को घुमाना है कि वो क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं। मतलब कुल मिला के नॉर्मलाइज़ेशन में नंबर बढ़ाने की बात है। चलो वो अपन देखते हैं, पर अगर देखा जाए तो अगर ईवीएस की बात करें तो वो अब कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। साथ-साथ वे करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, इसके अलावा अन्य जो सैटेलाइट से क्वेश्चन वो रेगुलर बेस पर पूछ रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इन चीज़ों का हम अच्छे से अध्ययन कर लें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। साथ में साइंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अम्लीय वर्षा से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनका अध्ययन करें। और इसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में, तो अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अधिकतर रेगुलर ही अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथ-साथ अन्य जो टॉपिक्स आपको कैंडिडेट्स ने बताए हैं कि जो पुट वैल्यू है एक्स, वाई, वो अभी आज के पेपर में नहीं आया है, पर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैथ्स में हमने ये देखा। इसके बाद अगर बात करें कि बाल विकास से संबंधित, तो बाल विकास से सिद्धांत बहुत कम आ रहे हैं, पर घुमा-फिरा के क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं। अब वो घुमा-फिरा के तो अवस्थाओं से संबंधित, आईक्यू लेवल से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इन तरह से जो है इस सब्जेक्टों में हिंदी और संस्कृत में भी व्याकरण पूछी जा रही है। और वही नॉर्मल जो है, अब जैसे छंद पूछा गया, तो छंद, रस, अलंकार, संधि, समास, इनको अच्छे से आप पढ़ें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर गेन कर पाएँ। और हम जो है गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट और हरसिद्धि फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो प्रदान कर रहे हैं, इस उद्देश्य से कि आपको आने वाली परीक्षाओं के बारे में और अन्य भर्तियों के बारे में, व्यापम ही नहीं, एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए, बैंक की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए और रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए, एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए, हर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हम जो है कंटिन्यूअसली वीडियो बनाते जाएँगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप जो है नोटिफ़िकेशन आपके पास आता जाएगा और आप जो है इससे लाभान्वित होंगे। और हम जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको जो है शुभकामना देते हैं। बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद, जय